नमस्कार मित्रांनो. थैंक यू फॉर योर हेल्पिंग विश्वा. आपका जो रिस्पांस मिला उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. आज एक स्टोरी, पिछले दिनों मैं किताब पढ़ रहा था, एक बेताल पच्चीसी की स्टोरी मुझे को देखने को मिली. उस स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. ये स्टोरी है एक राजा की, जिसको एक्चुअली ये श्राद्ध के बारे में है. श्राद्ध जो गणपति विसर्जन के बाद और देवी बैठने के पहले एक महीना आता, 15 दिन का एक पितृपक्ष बोलते हैं उसमें है. तो वो राजा की स्टोरी ऐसी है कि जैसे मैंने सुना है उसके बारे में बताता हूँ. एक राजा है, उसको रात में नींद नहीं आती, वो काफ़ी बेचैन रहता था. तो वो उसको नींद नहीं आती, रात बहुत बेचैनी रहती. तो वो पता करता है कि क्या प्रॉब्लम है. तो फिर अपने वैद्य जी से बात करता है. वैद्य जी से बात करता है तो लेकिन बताता है कि वैद्य जी बोला ऐसा कोई बात नहीं है. तो फिर आप अपने ज्योतिष से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेडिकली आप फिट हो, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही, यानी कुछ दिक्कत होगी. तो फिर वो अपने वैद्य से बात करता है. वैद्य भी बताता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं. फिर बाद में वो अपने ज्योतिषी से बात करता है. तो ज्योतिषी फिर उनका ज्योतिषी देख के बताता है कि आपके जो पितृ है, आपके जो पूर्वज है, वो भूखे हैं, उनको खाना खिलाना चाहिए. इसलिए आपको रात में नींद नहीं हो रही, या फिर कुछ काफ़ी ख़राब सपने आ रहे. इसलिए वो बताता है कि आपको अपने पितरों को खाना खिलाना चाहिए. तो वो अपने एक गाँव के नदी के किनारे वो श्राद्ध का प्रोग्राम करता है. और उस श्राद्ध में परफॉर्म करने के बाद वो जो राइस रहता, जो राइस का बॉल रहता, वो नदी में प्रवाहित करने को जाता है. तो फिर सडनली क्या होता है, उसमें से 3 हाथ बाहर निकलते हैं. तो वो कंफ्यूज होता है कि इसमें से अपने पितरों का, यानी अपने पिता का हाथ कौन सा है, वो पता नहीं उसको. तो पहला हाथ रहता, उसमें क्या एक धागा बांध के रहता. तो उससे वो कंसल्ट समझ जाता कि ये धागा, यानी ये वो हाथ रहता ब्राह्मण का, उसमें धागा बांध के रहता. दूसरा हाथ रहता जिसमें नहीं क्या बहुत से घाव रहते और वो थोड़ा मजबूत रहता हाथ. हाँ, फिटी का एकदम हाँ मजबूत रहता. तो उसको बोलते हैं, वो रहता वह क्षत्रिय का, जिसमें घाव रहते, मजबूत रहता घाव. और तीसरा हाथ रहता जिसके हाथ की उंगलियों में सोना मड़ा रहता, सोने का कड़ा रहता. वो सिर्फ पता कि वो व्यापारी का हाथ है. तो इसमें से उसके पिता कौन थे वो कंफ्यूज होता है और वापस आता. तो वो उसमें उसको पता नहीं रहता कि उसके पिता कौन है. तो फिर से वापस आता. तो बाद में वो उसके जानकारी लेते रहते. एक बुढ़िया मिलती है, और बुढ़िया उसे एक बुढ़ी मिलती है. वो बुढ़ी उसको एक स्टोरी सुनाती है. वो स्टोरी ऐसी रहती है कि एक राज्य रहता है, उस राज्य में एक व्यापारी रहता है. तो व्यापारी व्यापार करने को बाहर देश में जाता है. तो व्यापार में उसका जहाज़ डूब जाता है और उस व्यापारी की मृत्यु हो जाती है. तो उस देश का राजा क्या करता है कि वो जो उसका व्यापारी का जो पूरा घरदार और उसका प्रॉपर्टी है वो कब्जा कर लेता है. और वो डिक्लेयर करता है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द स्टेट, यानी राजा की प्रॉपर्टी है. और उसकी जो वाइफ रहती है, जो अभी विधवा हो चुकी है, और उसकी बेटी रहती है, उनको वो राज्य से निकाल देता है, यानी शहर से निकाल देता है. तो फिर वो बेचारी विधवा बीबी, उसकी वाइफ और उसकी बेटी, वो बाद में इसमें जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जंगल में, यानी शहर छोड़ के जाते रहते हैं. बीच में जंगल गिरता है. तो जंगल में देखते हैं कि वो एक राजा जंगल में देखते रहते हैं. तो फिर बाद में वो देखते हैं कि एक झाड़ में एक आदमी लटक रहा है और वो अभी मरने वाला है, ऐसा उसका ये रहता. तो फिर वो उसके पास जाके पूछते हैं कि उसका तेरा हाल किसने किया. तो बोलता है कि तुम्हारा जिसने हाल किया है, इस राज्य के राजा ने, वो मेरा भी हाल उसने ही किया है, यानी मेरा और आपका एनिमी एक ही है, ऐसा पता था. तो फिर अभी तो तुम मरने वाले, तो मैं आपकी किस प्रकार सहायता करूँ. तो वो मतलब कुछ नहीं, तुम्हारा और दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है. तो वो क्या बोलता है कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे से कर दो. तो इससे क्या होगा कि उसके जो आने वाले जो पुत्र रहेंगे, वो पुत्र मेरा और तुम्हारा जो दुश्मन एक ही है उसका वो बदला लेंगे, ऐसा वो पता था. लेकिन वो विधवा बेटी की, मैं कैसे शादी, आप मेरी बेटी की शादी है तुमसे कर लूँ, तुम तो अभी मरने वाले हो. तो वो बोलता हाँ मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन कायदे से मैं उसकी शादी होंगी तो कायदे से उनके होने वाले बच्चों का बाप मैं रहूँगा, और उनको ये कंपल्सरी रहेगा. और मुझे ये फुकट में नहीं चाहिए, मुझे उस पेड़ के नीचे एक थोड़ा सा धन गाड़ के रखा है मैंने, वो तुम ले लो बोलते. तो वो बुढ़िया मान जाती है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रहते, और वो शहर छोड़ के निकलती रहती. तो फिर वो क्या करती है, वो अपने इसको बेटी की शादी उससे कर देती है. उससे क्या होती, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो जो व्यक्ति रहता है वो मर जाता. उसके बाद में अभी 2 विधवा होगी. उसकी बेटी भी, जो अभी भी विधवा बनी है नहीं, यानी शादी होने के बाद तुरंत बाद विधवा, और ये विधवा बाद में वो
वो जो व्यक्ति रहता है उसके बताने के जगह जाके वो नहीं क्या सोना देख लेते, सोना जो गड़ा हुआ निकाल लेते और सोना लेके दूसरे शहर में जाके बैठ जाते, दूसरे शहर में जाके। तो वो शहर में जाते तो जाके बैठ जाते, वहाँ घर बना लेते और वह देते। उस गांव का जो पुजारी रहता, वो पुजारी का आना जाना उनके घर में रहता। तो वो जो विधवा रहती वो उस पुजारी को इनकरेज करती कि मेरे बेटी से आप संबंध बनाइए और जब तक आपकी इच्छा है आप मेरे बेटी की सेवा लीजिए, ऐसा वो इनकरेज करती है। इससे क्या होता है कि पुजारी और उसकी जो जवान बेटी रहती जो अभी भी विधवा बनी है, वो उसके संपर्क में आने से वो प्रेग्नेंट होती है। और वो प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी जब डिलीवरी होती है, वो बच्चे को उस राज्य के यानी दूसरे राज्य के राजा को, जिस राजा के बेटी कुछ नहीं रहते, यानी वो निपुत्रिक रहता, हाँ, तो उसको दे देती। उससे क्या होता है, वो बेटा राज परिवार में बढ़ता। ऐसी स्टोरी वो बुढ़िया उसको बताती। तो वो जो बच्चा है वो बेटा तुम हो, उस राजा को बताती वो तुम हो, यानी जिसके लीगल फादर वो व्यापारी है जो मर चुका है, बायोलॉजिकल फादर वो पुजारी है जिसकी संतान तुम हो, और फोस्टर फादर यानी पालक पिता वो राजा है जिसने पाल पोस कर जिसने तुमको बड़ा किया। ऐसी वो स्टोरी रहती। तो वो कंफ्यूज होता कि उसमें से आपका रियल फादर कौन है। ये स्टोरी वेताल 25 में आई है। ज़िंदगी में ऐसे ही रहता है कि कुछ सवालों के जवाब हमारे पास नहीं रहते। तो उसका रियल फादर कौन है, हम बोलेंगे बायोलॉजिकल फादर, जिस बीज से वो पैदा हुआ है, यानी वो पुजारी उसका असली बाप है। कुछ बोलेंगे कि पालक पिता, जिस राजा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो उसका पिताजी हो सकता है। या फिर कोई बोलेंगे कि जो लीगल फादर यानी कौन सा, जो व्यापारी है जिन्होंने शादी की, जिसके माँ के साथ उसने शादी की। हमारी सोसाइटी में भी वैसा है। सोसाइटी में लीगल फादर का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है बायोलॉजिकल फादर से अभी। लेकिन एक व्यक्ति की दृष्टि से उसके कौन से फादर इम्पोर्टेंट है, ये उसके परसेप्शन पर डिपेंड रहता है। फोस्टर फादर वो पालक पिता जिसकी प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी का उसका अधिकार है। वो पिता की लीगल फादर जो पति है उसका जो अपने माँ के पति है वो है, या फिर बायोलॉजिकल फादर जिसके बीच से जिससे वो पैदा हुआ, ये समझ में आया। ऐसे ये रहता है। तो ये स्टोरी ये बताती है कि हमारा ये जो फादरहुड है, ये फादर ही सोशल कंस्ट्रक्ट है। इसमें आपका जो परसेप्शन है उससे ये डिफाइन करता है कि आपके ये जो उस राजा के पिता कौन है। ऐसी ये स्टोरी है। जैसे इसका रेफरेंस अगर हम देखे जाए तो अगर हमको पता है कि महाभारत में एक स्टोरी है पांडवों की। पांडवों में देखे जाए तो पांडवों के लीगल फादर कौन रहते हैं, यानी कुंती के पति कौन है, राजा पांडु कुंती के पति रहते, इसलिए वो पांडवों के लीगल फादर। लेकिन बायोलॉजिकल फादर कौन है, बायोलॉजिकल फादर जैसे युधिष्ठिर के यमराज रहते हैं, भीम के पवन देव रहते हैं, इंद्रदेव अर्जुन के रहते हैं, अश्विनी कुमार नकुल सहदेव के अश्विनी कुमार रहते, दे आर द बायोलॉजिकल फादर। और फास्टर फादर दे वर रेज्ड बाय, उनको पालन पोषण किया गया एक सन्यासी जो भीष्म पितामह है, जिन्होंने संसार रिनाउंस किया, यानी जिसने शादी नहीं की, अविवाहित रहता, वो उसने उनका पालन पोषण किया होता है। ऐसी ये स्टोरी है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि उसके पिता कौन है। अभी जनरली अपने यहाँ कौन, जिसकी प्रॉपर्टी अपन इनहेरिट करते हैं वो अपने पिता रहते हैं। जिसने जैसे भीष्म पितामह है, उनकी प्रॉपर्टी पांडवों को मिलती है, यानी उनके वो पिता हो सकते हैं। लेकिन अब ये तो हो गया संस्कृति में। लेकिन प्रकृति में, जंगल में कैसा रहता है, जंगल में टेरिटरी रहती, एक अधिवास रहता, उसमें शेर के बच्चों को शेर का जो एरिया है वो नहीं मिलता, उसको वो अर्न करना पड़ता। जो टेरिटरी रहती है वो अर्न करना पड़ता किसी का। इसमें ये रहता प्रॉपर्टी जो कंसेप्ट है या फिर इनहेरिटेंस ये कंसेप्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये इसमें नहीं रहता, किसमें, प्रकृति में नहीं रहता। ऐसी ये स्टोरी है। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको कुछ समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। ये स्टोरी अपने को सोचने को मजबूर करती है कि हमारे सोसाइटी में भी ऐसे कुछ है कि जिसके सहायता से हम बड़े होते हैं, जिनको अपन पिता समान मानते हैं, वो फोस्टर फादर, पालक पिता। कुछ लोग तो बायोलॉजिकल फादर है जिनके बीच से हम पैदा हुए। सोसाइटी में बायोलॉजिकल फादर और लीगल फादर वो सरीके रहते हैं। ऐसी ये स्टोरी है। तो आप बताइए कि उसके असली पिता कौन है, लीगल फादर कौन है। लीगल फादर यानी वो जो व्यापारी जो मर चुका है वो, या पुजारी जो बायोलॉजिकल फादर है, या फिर जो फोस्टर फादर वो राजा जिसने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। तो उसका असली पिता, रियल फादर कौन है। वैसे आपको बता दूं कि इस स्टोरी का कंस्ट्रक्ट कैसा है, जैसे हम सोचेंगे, जैसी अपनी सोशल कंस्ट्रक्ट रहेंगी, वैसी वो
आप मानेंगे कुछ चीज़ों की ज़िंदगी में आंसर नहीं रहते, वैसी ये स्टोरी है। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो फिर कमेंट में लिखिए, हम कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे और वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक यू।